नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वन एग्ज़ाम में। मैं धीरेन्द्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के वो टॉपिक जहां से स्टूडेंट को बहुत ही प्रॉब्लम होती है और हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाते हैं। उसका नाम है कथन एवं कार्रवाई, अर्थात स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, देखिए कोर्स ऑफ एक्शन जो होती है वो कार्रवाइयाँ होती हैं, या आप कोई भी काम कर रहे हो, या कंपनी के आप हेड हो, या आप कोई भी एक अच्छे ऑफिसर हो, तो उस कंडीशन में आप क्या कार्रवाइयाँ ले सकते हैं। कथन और कार्रवाइयाँ यानी आपको वहाँ पे एक कथन दिया रहेगा, उस अकॉर्डिंग आप कार्रवाइयाँ लेंगे। लेकिन कार्रवाइयाँ लेते समय उस समय कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपको चर्चा करनी होगी या आपको वहाँ पे ध्यान देना होगा। अगर उस महत्वपूर्ण पॉइंट पर आप ध्यान देते हैं तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी गलत होने के चांस एकदम ख़त्म हो जाएंगे। देखिए पहले शुरू करते हैं कि इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं जो आपको ध्यान देना है, फिर उस अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन आपसे करवाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इस अध्याय से में मुख्यतः दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, एक प्रश्न क्या होगा, एक प्रश्न होगा समस्या और समाधान पर आधारित होगा, यानी जो आपको स्टेटमेंट देगा उस स्टेटमेंट में आपको समस्या और समाधान पर वो आधारित होगा, उस अकॉर्डिंग आपको कार्रवाइयाँ करनी है। ठीक है, उसमें करना क्या है, तो ऐसे प्रश्नों के कथन में एक समस्या दी गई होती है, उसके बाद आपको कार्रवाई समस्या के निदान के लिए आपको सोचना पड़ता है, आपको उपाय बताना होता है। ठीक है, तो कथन आपको दिया रहेगा और उस कथन जो होगा वो समस्या और समाधान पर आधारित होगा। उस कंडीशन उसके समाधान के लिए हमको एक उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। उसके बाद दूसरा होता है इसमें तथ्य तथा सुधार पर आधारित। ठीक है, तथ्य तथा सुधार पर आधारित होगा। इसमें क्या करना है हमको, तो ऐसे प्रश्नों के कथन में एक तथ्य होगा, स्थिति तथा अलग अलग कथन दिया जाता है, तथा कार्रवाई में तथ्य स्थिति में सुधार लाने तथा कथन को पूरा करने के तरीके होते हैं। आपको कथन दिया रहेगा वो तथ्य पर आधारित होगा, उस अकॉर्डिंग आपको कार्रवाई करनी होती है और वो कार्रवाई तथ्य के अकॉर्डिंग ही होगी और अर्थ कह सकते हैं कि हट कर नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस सिर्फ दो ही तरीके से इसमें आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, एक समस्या और समाधान पर होगा और दूसरा होगा तथ्य तथा सुधार पर होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नियम यहाँ पे हम कुछ बिंदु देखिए, जो इसमें बिंदु है, पहला बिंदु क्या कह रहा है, पहला बिंदु कह रहा है कि कार्रवाई व्यवहार में होनी चाहिए, अर्थात कार्रवाई वैध होनी चाहिए तथा यह निर्णय लेने में सक्षम होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि कार्रवाई एक समाधान होनी चाहिए, अर्थात इस कार्रवाई की समस्या का निदान अधिक से अधिक समस्या का हल होना चाहिए, यानी ऐसी हम कार्रवाई करेंगे जिससे समस्या का जो निदान है वह एक ही कार्रवाई से अधिक हो सके। उसके बाद तीसरा कह रहा है कि कार्रवाई तुरंत लेने लायक होनी चाहिए, अर्थात यह दीर्घकालिक नहीं होनी चाहिए, यानी जो भी हम कार्रवाई लेंगे वह तुरंत लागू होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा लेट नहीं होनी चाहिए, ये हमको तीसरा पॉइंट कह रहा है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है, यहाँ पे कह रहा है कार्रवाई तार्किक रूप से सत्य होनी चाहिए, जो भी हम कार्रवाई कर रहे हैं वह कार्रवाई तार्किक रूप से सत्य होनी चाहिए। उसके बाद 5 पॉइंट कह रहा है कार्रवाई में कोई कठोर निर्णय नहीं होना चाहिए। अब देखो कोई भी कार्रवाई अगर हम ले रहे हैं तो वह कठोर नहीं होनी चाहिए। कठोर का मतलब क्या है, जैसे हमने कहा कि कोई भी व्यक्ति को हमने पकड़ा, या कोई व्यक्ति है जो एग्ज़ाम दे रहा है और एग्ज़ाम देते हुए उनको पकड़ लिया गया, तो हमने कहा कि उसे तुरंत जेल में डाल देना चाहिए। तो ऐसी जो कार्रवाई होंगी वो क्या कहलाएंगी, वो कठोर कहलाएंगी। ठीक है, तो कठोर कार्रवाई अगर आप करते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो वैध नहीं होगा। तो हमको कार्रवाई करते समय यह ध्यान देना है कि कठोर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 6 नंबर कह रहा है कार्रवाई का संबंध समस्या से होना चाहिए, ना कि समस्या से परे, यानी कोई भी अगर हम कार्रवाई कर रहे हैं तो उस कंडीशन में वह उस कार्रवाई के समस्या से ही जुड़ा होना चाहिए, और अगर उससे जुड़ा नहीं होगा तो उस कंडीशन में कार्रवाई भी हमारी असत्य मानी जाएगी। उसके बाद 7 नंबर कह रहा है कि यदि कोई कार्रवाई पहले असफल हो गई हो तो पुनः उसे दोहराना नहीं चाहिए। अगर हम पहली कार्रवाई करते हैं और वो असफल होती है लेकिन हम दोबारा फिर दोहराते हैं तब भी वो वैध नहीं मानी जाएगी, आपको ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि कार्रवाई समस्या के निवारण जैसी प्रवृत्ति की होनी चाहिए। ठीक है,
यानी जैसी समस्या है उसी प्रकार के कार्रवाई भी हमको करना है, ना कि उससे हटकर। अगर उससे हटकर होगी तो उस कंडीशन में कार्रवाई हमारी गलत मानी जाएगी। लास्ट पॉइंट है, उसमें कह रहा है कि किसी के द्वारा दी गई राय सलाह कभी भी कार्रवाई नहीं होती। यानी अगर कोई व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है, उस अकॉर्डिंग आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो वो कार्रवाई नहीं मानी जाएगी, वो वैध नहीं मानी जाएगी। आपको जो भी करना है वो आपको सोच समझ के खुद कार्रवाई का निर्णय लेना है। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ महत्वपूर्ण 9 पॉइंट थे जो आपको समझ में आ गए होंगे। इसी अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि देश के बहुत सारे स्नातक युवा नौकरी की कमी के कारण बेरोजगार हैं। क्या है? एक समस्या है, बेरोजगारी की समस्या जो हर देश के पास है। खासकर अगर देखा जाए तो भारत में कुछ ज़्यादा ही है। भारत में अगर देखा जाए तो यूपी में कुछ और ही ज़्यादा है। ठीक है, देखिए कह रहा है देश के बहुत सारे स्नातक युवा नौकरी की कमी के कारण बेरोजगार हैं। अब आप सकारात्मक कार्रवाई क्या करेंगे? पहली कार्रवाई है, सरकार को देश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। सरकार को देश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। बताओ क्या सही है? बिल्कुल सही है। अगर सरकार देश में रोजगार का अवसर उपलब्ध कराएगी तो उस कंडीशन में बेरोजगार जो हैं उनकी संख्या में कमी होगी। तो पहली जो हमारी कार्रवाई है वो क्या है? बिल्कुल सत्य है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि सभी बेरोजगार युवाओं को नौकरी ना मिलने तक बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए ताकि वे अपना जीवन यापन कर सकें। ठीक है, ये भी क्या है? सही है। ये भी हमारा क्या है? सही, क्योंकि आपने देखा होगा कि इसके पहले जब सपा की सरकार थी तो सपा की सरकार ने जो बेरोजगार व्यक्ति थे, जो बेरोजगार युवा थे, उनको बेरोजगारी भत्ता दे रही थी। तो सरकार अगर ऐसा करती है, जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उनको अगर बेरोजगारी भत्ता देती है, कुछ रुपए दे, जितना भी दे, तो उससे वो क्या होंगे? बेरोजगार नहीं होंगे, अर्थात उससे उनका मानसिकता बढ़ेगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? ये भी एक समस्या का निदान है, जो ये भी हमारा क्या है? सेकंड वाला भी हमारा सही है। तो पहले जो क्वेश्चन हमारा जो पहला क्वेश्चन है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि टाइप फर्स्ट वाले जो प्रश्न होंगे वो किस प्रकार होंगे, तो उसमें पहला और दूसरा जो कार्रवाइयाँ हैं दोनों क्या हैं? सही है। तो पहला और दूसरा दोनों क्या हैं? दोनों वैध हैं, अर्थात दोनों सत्य हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है शहर में एक फ्लाईओवर के गिरने से मृत्यु हो गई। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। शहर में एक फ्लाईओवर गिरने के कारण बहुत से लोग, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई है। ठीक है, बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई है। तो शहर में एक फ्लाईओवर के गिरने से बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई है। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई है। चलिए अब आप कार्रवाई क्या करेंगे? ठीक है, ये भी क्या है? एक समस्या का है, एक समस्या है ये भी, और इस समस्या की कार्रवाई आप क्या करेंगे? मान लेते हैं आप उस जिले के ऑफिसर हैं। पहला कह रहा है कि फ्लाईओवर बनाने वाली कंपनी का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए एवं उसे जेल भेज देना चाहिए। क्या आप ऐसा करोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कठोर कार्रवाई में आएगा, और कठोर कार्रवाई जो होंगी वो क्या है? वो वैध नहीं है। तो कठोर कार्रवाई आपको नहीं करना है, आपको उचित कार्रवाई करनी है। तो अगर हम जब तक जांच नहीं करेंगे तब तक हमको पता नहीं है कि जो फ्लाईओवर बनाने वाली कंपनी है वो क्या इसमें संलिप्त है, या उन्होंने मटेरियल कम लगाया है, या किसके कारण गिरा हुआ है, किसके कारण ये गिरा। तो जब तक हम जांच नहीं करेंगे तब तक किसी को भी हम सज़ा नहीं दे सकते। इसका मतलब ये है कि पहला हमारा बिल्कुल क्या है? गलत है। दूसरा कह रहा है कि उस स्थान पर राहत एवं बचाव टीम को भेजकर घायल लोगों की मदद करनी चाहिए तथा उन्हें मृत लोगों के परिवार को अधिकतम सहायता प्रदान करनी चाहिए। अर्थात ये क्या है? बिल्कुल सही है। ये हमारी जो कार्रवाई है वो सकारात्मक है, कठोर नहीं है। ऐसा किसी एक अधिकारी को तुरंत करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या है? पहला गलत है, दूसरा क्या है? सही है। केवल दूसरी जो कार्रवाई है वो हमारी क्या है? सत्य मानी जाएगी। ठीक है, तो मित्रों आज के जो हमारी जो सेशन था, जो वीडियो थी, उसमें सिर्फ हम 2 टॉपिक के ही क्वेश्चन पर चर्चा किए, या 2 ही क्वेश्चन पर हम चर्चा किए। यहाँ पे हम आपको बताए कि जो बिंदु होंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु होंगे जिसको आपको ध्यान रखते ही इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपको एक बार वीडियो को पूरा देखना है। उसके बाद जो पॉइंट्स लिखवाए हैं उसको नोट करके उसको याद करिएगा, यानी उसको पढ़ करके तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, लेकिन कल की वीडियो में हम टाइप 2 जो यहाँ से जो टाइप 2 के प्रश्न बनते हैं उनको हम सॉल्व करवाएंगे। तो सभी लोग को नमस्कार, जय हिंद।